हिंदुस्तान एरोनॉटिक, भारत इलेक्ट्रॉनिक, माज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर, सोलार इंडस्ट्री इंडिया, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। अभी ये सब जितने भी स्टॉक्स मैंने बताए ये आर्म्स वाले स्टॉक है। ये डिफेंस वाले, मिसाइल वाले, मिलिट्री वाले, हेलीकॉप्टर्स ऑर्डर वाले जितने भी स्टॉक है, क्या मानना है कि 2029 तक इन लोगों के शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा, सोच नहीं सकते उतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ऑर्डर्स बहुत हैं इस चीज़ों के। मैं आपको ऑर्डर्स का भी डिटेल बताता हूँ। बता रहा हूँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के एंड तक ना 1.85 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक करने का सोचा है, और 2026 तक 2.5 लाख करोड़ तक का एक्सपेंड होने की एक्सपेक्टेशन है। मतलब होगा, ये गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट कभी भी धोखा नहीं देती। और इसमें क्या है, अदर की ऑर्डर की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का बता रहा हूँ मैं, इसको तो बहुत ह्यूज ऑर्डर मिला है। एनालिस्ट और रिपोर्ट के मुताबिक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने 80,000 करोड़ से ऊपर बुक किया है, जिसमें रडार, आकाश, एनजी मिसाइल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आइटम शामिल है। इस वजह से भी 2029 तक इसके शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। भारत डायनामिक्स हो गया, जिसका फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 में 6,668 करोड़ का न्यू ऑर्डर प्रोविजनल बुक हुआ है। 22,700 करोड़ बुक हुआ है अप्रैल 2025 में, और एक्सपोर्ट टर्नओवर है 1200 करोड़, 640% का ग्रोथ है ना। और 800-900 करोड़ का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ऑर्डर है, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड से मिला है, और 3 सालों में एग्जीक्यूट होगा। भारत डायनामिक्स है। और माज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर का बता रहा हूँ मैं, रिसेंट ऑर्डर है, 1990 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है। और क्या है, सोलार इंडस्ट्रीज़ का बता रहा हूँ, सोलार इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड, 158 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है डिफेंस सप्लाईज़ के लिए, और 2150 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर है, डिलीवरी स्प्रेड ओवर 6 ईयर्स। लोइटरिंग मुनिशंस ड्रोन्स, इंडियन आर्मी ऑर्डर ऑफ 450 नगस्त्रा 1R सुसाइड ड्रोन्स। पारस डिफेंस का बता रहा हूँ, 500 करोड़ का ऑर्डर है एक्स्ट्रा मिसाइल कंपोनेंट्स के लिए और स्वॉर्म ड्रोन्स के लिए, और ऑर्डर बुक हो गया है 900 करोड़, प्रोजेक्टेड टू रीच 2500 करोड़ बाय 2028। और डाटा पैटर्न क्या बोल रहे हैं पारस डिफेंस का कि 400 करोड़ एवियोनिक रेडार ऑर्डर्स, तेजस वाला जेट रहता है ना वो, उसका अपग्रेड, और उसका ऑर्डर बुक हो गया है 1090 करोड़ का। तो मान के चलो कि इतना ज़्यादा ऑर्डर बुक हुआ है, तो 2029 तक ये सब स्टॉक प्राइस एकदम ज़्यादा बूम करेंगे। तो अभी जो इसमें इन्वेस्ट करेगा ना, वो ना बहुत अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। अभी मेरे पास कैपिटल नहीं है करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं जिससे आप लोगों का बेनिफिट हो सके। इसमें बहुत ज़्यादा स्टॉक प्राइस इसके बहुत ज़्यादा मूव करने वाले हैं, देखना, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि ऑर्डर्स पहले से बुक है गवर्नमेंट के पास। और क्या, और एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, एक और चीज़, 1 मिनट ना, सरकार ने क्लियर रोड मैप दिया है, 2029 तक 3 लाख करोड़ प्रोडक्शन होगा और 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट होगा। डिफेंस को स्ट्रेटेजिक सेक्टर बोला गया है। यहाँ PSU प्लस प्राइवेट को गारंटीड ऑर्डर मिलते रहेंगे। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड अंडर आत्मनिर्भर भारत पुश। देख रहे हो कितना ज़्यादा। इंडियन नेवी के लिए 66 वॉरशिप, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, कॉर्वेट, सबमरीन का पाइपलाइन चल रही है डायरेक्ट माज़ागॉन डॉक, कोचिन शिपयार्ड और गार्डन रीच शिप बिल्डर को मिलेगा। IAF के लिए 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड ऑर्डर है, 62,000 करोड़ का। और HAL के पास ऑलरेडी बैकलॉग 94,000 करोड़ से ज़्यादा का बैकलॉग है HAL के पास। देखो पहले से ऑर्डर बुक है। राफेल नेवी और तेजस एक्सपोर्ट्स, मलेशिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट तक टॉक बात चल रही है। मिसाइल सिस्टम और एम्यूनेशन, आकाश मिसाइल एक्सपोर्ट डील फिलीपींस ने ऑलरेडी साइन कर रखा है, और ऐसी एशिया प्लस अफ्रीका कंट्रीज इंटरेस्ट दिखाई। ब्रह्मोस एक्सपोर्ट हो रहा है वियतनाम से और फिलीपींस के साथ एडवांस स्टेज पे है। कॉन्ट्रैक्ट का साइज़ है 37,000 करोड़ तक हो सकता है। ये BDL, HAL और BEL को बूस्ट देगा। देख रहे हो, ऑटोमेटिक HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक और भारत इलेक्ट्रॉनिक और BEL को ऑटोमेटिकली बूस्ट मिलेगा। सोलार इंडस्ट्री, अमो एंड प्रोपेलेंट का ग्लोबल लीडर बन रहा है। यूक्रेन वॉर ने डिमांड और बढ़ा दी है। देख लो, तो वॉर वाले सिचुएशन बहुत चलते रहते हैं, और इंडियन आर्मी ने गवर्नमेंट ने इतना सारा ऑर्डर्स पहले से ही है, और गवर्नमेंट ने का एक्सपेक्टेड टारगेट है कि 3 लाख करोड़ का, मतलब 2029 तक होगा ही प्रोडक्शन, और 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट होगा बाहर तरफ। देख रहे हो, इंडिया अब टॉप 25 आर्म्स एक्सपोर्टर लिस्ट में आ गया है। भारत फोर्ज कल्याणी ने यूरोप को 100 आर्टिलरी गन्स एक्सपोर्ट की। UAE, अमेरिका, अफ्रीकन कंट्रीज इंडिया से डिफेंस प्रोडक्ट ले रहे हैं। जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, रशिया सैंक्शन, US चाइना टेंशन की वजह से इंडिया एक अल्टरनेटिव सप्लायर बन गया है। राइजिंग डिफेंस बजट, इंडिया का एनुअल डिफेंस बजट है 6.2 लाख करोड़ है 2024 के मुताबिक। इसमें से कैपिटल आउटले, नए वेपन और सिस्टम खरीदने के लिए हर साल 10 से 15% बढ़ रहा है। देखो अब 6.2 लाख करोड़ था 2024 में, और नए वेपन और सिस्टम खरीदने के लिए 10 से 15% बढ़ रहा है। तो ये ग्रोथ इंडस्ट्री कितना ज़्यादा है, इसमें लॉस नहीं होगा आपका, सीधा सीधा बता रहा हूँ। प्राइसेस बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं, तो इसमें कैपिटल आपको अच्छा खासा लगाना पड़ेगा। 1-2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो मान के चलो 2029 तक मान के चलो 30-35 लाख रुपये तक आपको ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। और ये देखो, ये कोई CB रजिस्टर प्लेटफॉर्म नहीं है कि मैं बता रहा हूँ आप मेरी बात सुन जाओ, मान जाओ। मैं आप अपने अनुमान के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आपको मानना ना मानना वो आप पे डिपेंड करता है। पर मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि गवर्नमेंट बोल रही है कि 2029 तक की प्राइस के स्टॉक की प्राइस बहुत राइज करने वाले हैं। इसलिए, और क्यों राइज करेंगे मैं बता रहा हूँ। HAL का बता रहा हूँ मैं, हेलीकॉप्टर, तेजस और एक्सपोर्ट ऑलरेडी 94,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, और 2029 तक और डबल हो जाएगा। BEL का बता रहा हूँ मैं, रिडार्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के मेगा ऑर्डर्स आए हैं। आकाश तीर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और BDL का मिसाइल और ब्रह्मोस एक्सपोर्ट हुए हैं। फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट, बहुत यूज फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट है। और MDL का माज़गांव डॉक शिप बिल्डर का बता रहा हूँ, नेवी के शिप बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर है 2035 तक। और सोलर इंडस्ट्रीज, ग्लोबल MO डिमांड प्लस इंडियन आर्मी कॉन्ट्रैक्ट। पारस डाटा पैटर्न, ड्रोन प्लस सर्विलियंस फ्यूचर वॉर के लिए बैकबोन है भाई।
मतलब 2029 तक कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी पाइपलाइन में है, जो इन कंपनी को नेक्स्ट 5 साल में कंटिन्यूसली बिजी रखेंगे और इस वजह से इनके स्टॉक में 3 गुना से 5 गुना तक का राइज पॉसिबल है। देख रहे हो गाइस।